हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक प्रसंग पढ़ते हैं जिसका नाम है विवेक। तो बच्चों, इस पाठ में श्री रामानंद जोशी जी द्वारा दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ समस्याओं व जटिलताओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें हम सोचते ही नहीं हैं। उन्होंने कविता के माध्यम से दर्शाया है कि यदि हम इन समस्याओं व जटिलताओं के प्रति गंभीर रूप से चिंतन करें तो सहज ही हमें इनसे मुक्ति मिल सकती है। लेखक ने मनुष्यों के विचारशील होने पर भी बल दिया है। तो चलिए हम अपने प्रसंग को शुरू करते हैं। पहला है इसमें वाणी और व्यवहार। रघु जोर जोर से अपना पाठ रट रहे हैं। क्लीनिनेस इंच नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनिनेस इज नेक्शनल टू गॉडलीनेस। बड़ा सुंदर पाठ है ये। हिंदी में इसका अर्थ लगभग यह हुआ कि सुचिता देवत्व की छोटी बहन है। मेरा ध्यान अपनी किताब से उछटकर रघु की ओर लग जाता है। पाठ याद हो गया। रघु के मित्र बाहर से बुला रहे हैं। रघु पैर में चप्पल डालकर सपाटे से बाहर निकल जाते हैं। उनके खेलने का समय हो गया है। अब कमरे में बिटिया आती है। भाई पर बहुत लाड है इनका। रघु 7 समंदर पार की भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए भाई का आदर करती है। यानी अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए वह अपने भाई का बहुत रिस्पेक्ट करती है। बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती। मेज़ के पास पहुंचकर बिटिया निशान के लिए कागज़ लगाकर रघु की किताब बंद करती है। किताबों, कॉपियों, कागज़ों के बेतरीब ढेर को संवार कर करीने से चुनती है। खुले पड़े पेन की टोपी बंद करती है। गीला कपड़ा लाकर स्याही के दाग धब्बे पोंछती है और कुर्सी को कायदे से रखकर चुपचाप चली जाती है। क्लीनिनेस इज नेक्सन टू गॉडलीनेस। मेरे सामने ज्ञान नंगा होकर खिसियाना सा रह गया। यानी कि जो भाई पढ़ रहा था उसका अपने जीवन में अनुवाद तो कर ही नहीं रहा था। वो सारे काम तो कौन कर रही थी? बहन ने आकर किए। क्षण मात्र में सब कुछ बदल जाता है। गंभीर घोष, घोष यानी आवाज। गंभीर घोष के संतुलित शैली में दिए गए अनेकों अनेक भाषणों में सुने सुंदर सुगठित वाक्य कानों में गूंजने लगते हैं। मनमोहिनी जिल्द की शानदार छपाई वाली पुस्तकों में पढ़े कलापूर्ण अंश आंखों के आगे तैर जाते हैं। प्रवचन और अध्ययन सब बौने हो गए हैं। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। ज्ञान चाहे मस्तिष्क में रहे, मस्तिष्क यानी दिमाग, तो ज्ञान चाहे मस्तिष्क में रहे या पुस्तक में, वह चाहे मुंह से बोला जाए या मुद्रण के बंदी खाने में रहे, आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है। विफल यानी उसका कोई फल नहीं मिल सकता। विविध विविध मंचों से उपदेश देने वाले रघुओं, केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। और वाणी और व्यवहार में समता आने दो। समता का अर्थ होता है समानता। जो वाणी में है वही मन के अंदर व्यवहार में भी होना चाहिए। हमें वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धानत होना चाहिए। रघु, पाठ को रटो मत, उसे अपने अंदर संभालो। बात को मुंह से और स्वयं को घर से बाहर निकालने से पहले इन दाग धब्बों को पोंछ लो जो तुम्हारी असावधानी से चारों ओर पड़ गए हैं। तो देखा बच्चों, हम केवल पढ़ते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने का कष्ट नहीं करते, जैसे रघु कर रहा था। पढ़ तो वो क्लीननेस के बारे में रहा था, लेकिन साफ सफाई के विषय में उसको कोई ज्ञान नहीं था। वो सारा काम उसकी बहन ने आकर किया। अब अगला है हमारा शीर्षक पारसमणि। पारसमणि है तुम्हारे पास, नहीं तो और तुम्हारे पास नहीं और तुम्हारे पास नहीं। यहाँ वहाँ जाने कितनों से पूछा, परंतु पारसमणि तो कहीं मिली नहीं। क्या इस अद्भुत मणि की बात निरी कल्पना है? कल्पना का अर्थ होता है बच्चों हमारी सोच जो साकार हो ना हो। यदि वास्तव में कोई ऐसी मणि है तो मुझ अभागे को मिलती क्यों नहीं?
तभी किसी ने कहा, है मेरे पास पारसमणि, तुम्हें चाहिए? क्या करोगे उसका? उत्तर दिया, हाँ चाहिए, इसलिए ना खोजता फिर रहा हूँ, उसके स्पर्श से लोहे को सोना बनाऊंगा। उसी ने कहा, शुभ संकल्प है तुम्हारा, मणि तो तुम्हें दे दूँ, परंतु एक बात बताओ, लोहा है तुम्हारे पास? मुझे जैसे काट मार गया। पारस की पहली शर्त लोहा है, ये तो कभी ध्यान ही नहीं आया। मेरा असमंजस देख वही बोला, ना सही, लोहा, लकड़ी, पत्थर, चमड़ा, पीतल, कुछ तो होगा, वही लाओ, मेरे पास बहुत प्रकार की पारसमणियाँ हैं। आश्चर्य, क्या पारसमणियों के भी बहुत प्रकार होते हैं? परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हूँ। हाय, सोना बनाने का कैसा सुयोग हाथ से निकला जा रहा है। उसी ने धीरज बंधाया, निराश मत हो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी पारसमणि है। सुखद आश्चर्य से भर उठा मैं, मणि लेने के लिए हाथ फैला दिए। मणि सबको चाहिए, है ना? सबको मणि चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर कोई मणि लेकर पत्थर को या लोहे को क्या करना चाहता है? सोने चांदी में बदलना चाहता है। तो वही बोला, याचना के लिए फैलाए गए हाथ का भाग केवल तिरस्कार है बंधु। फिर वह बोला, याचना यानी कि तुमने भीख मांगने के लिए हाथ उठाए हैं, तो ये क्या होगा? इसमें केवल तुम्हें तिरस्कार मिलेगा, पारसमणि नहीं मिलेगी। हाथ बढ़ाओ तो किसी उद्योग के लिए, तुम पारसमणि खोजते फिर रहे हो ना, परंतु वह तो तुम्हारे भीतर ही है, स्पर्शमणि। खाली हाथ हो तो सेवा के स्पर्श से, लोहे पीतल वाले हो तो कौशल के स्पर्श से, और प्रतिभा वाले हो तो लगन के स्पर्श से मनचाहा सोना बना सकते हो तुम। स्पर्श तुम्हारा जितना शुद्ध होगा, सोना भी उसी मात्रा में शुद्ध प्राप्त होगा। यानी पारसमणि का क्या अर्थ है? स्पर्शमणि, यानी कि तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है उसे स्पर्श करो और बनाते रहो मणि। मैं धन्य होकर लौटने लगा तो उसी ने टोका, गुरु सिखाया है इसलिए यह पूछने का अधिकार है मेरा, सोना बनाकर उसका करोगे क्या? मैं हतप्रभ खड़ा रह गया। हतप्रभ यानी आश्चर्यचकित। यह भी कोई प्रश्न हुआ भला? उसी ने कहा, प्रश्न यह उचित है और आवश्यक भी। सोने में अच्छाई जितनी है, बुराई उससे कम नहीं है। सोना जिसके पास है उसे मद से मारता है, यानी कि उसके नशे से मार देता है वह, और जिसके पास नहीं है उसे लोभ से त्रस्त रखता है, यानी उसे लालची बना देता है कि सोना कब मेरे पास आएगा। शुद्ध सोने का वास शुद्ध व्यक्ति और शुद्ध समाज से ही संभव है। इसका भावार्थ यह है बच्चों कि हमारे अंदर बहुत प्रतिभा है। करोड़ों करोड़ों बहुमूल्यमान ये शरीर है हमारा, इसका उपयोग करें। पारसमणि, स्पर्शमणि सब कुछ मिलेगा। एक बार प्रयास तो करके देखें। अगला शीर्षक है हमारा विवेक की वल्गा। यह एक मंदिर है, विशाल और भव्य, वास्तुकला का जीवित आदर्श। यहाँ आकर हमारे विकारों का शमन हो जाता है। यह एक मीनार है, ऊंची और भव्य, किसी कारीगर के संतुलन बोध की प्रयत्न साक्षी। इस पर चढ़कर व्यक्ति कहता है कि उठो और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करो, यानी उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करो। कृतज्ञता ज्ञापन का अर्थ होता है आभार व्यक्त करना। यह एक सड़क है, सुदीर्घ और सुदृढ़, किसी इंजीनियर के अनुभवों और प्रयोगों की जागृत निशानी। यह मानव संस्कृति और सभ्यता की प्राण रेखा है। यह एक कारखाना है, यह एक हाट है। यह एक औषधि है। ये सब प्रकृति के कारवा के पद चिन्ह है। ये सब आदमी की बुद्धि और परिश्रमशीलता के प्रति श्रद्धांजलियां हैं। बुद्धि और परिश्रम बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें, लेकिन क्या ये ही पर्याप्त और सब कुछ है? नहीं, और निश्चयात्मक रूप से नहीं। निश्चयात्मक अर्थ होता है बच्चों निश्चय रूप से, पूर्ण रूप से, निश्चय रूप से। असहनीय पीड़ा पहुंचाने वाले यातनायत विध्वंस वाहिनी तोपें, अपने क्रोड़ में प्रलय को प्रशय देने वाले बम, सहस्त्रों को सुख और शांति से वंचित करने वाले शोषण के नानाविध प्रकट प्रच्छंद उपाय की ये भूख, ये बेकारी,
ये घुला घुला कर मारने वाले जहर, ये सब अवनति की राह पर आदमी द्वारा छोड़े गए भयावने और भद्दे निशान हैं। और ये सब आदमी की बुद्धि और परिश्रमशीलता के प्रति निंदा के पारित प्रस्ताव हैं। तो हम जानें कि बुद्धि और परिश्रम बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ना ये पर्याप्त है और ना सब कुछ। इनके ऊपर जो है वह है आदमी का विवेक, यानी इंसान की सोच। आदमी की तहजीब और तरक्की के लिए जितनी बुद्धि और परिश्रम लगाया गया है, उसे बर्बर और पशु बनाने के लिए उससे कम बुद्धि और परिश्रम का व्यय नहीं हुआ है। हिसाब लगाकर देखें तो प्राणदायी बूटी और प्राणघातक विष दोनों ही समान बुद्धि और परिश्रम के प्रतिफल हैं। अफीम की खेती गेहूं उपजाने से अधिक कष्टकर है, कम नहीं। बंधु विवेक उपजाने को वल्गा कहेंगे, नहीं तो बुद्धि और परिश्रम का तुरंत तुम्हें रसातल से इधर पटकाने वाला नहीं है। और यह ना चेतावनी है, न धमकी है, न परामर्श, ये केवल तथ्य है। तो इसमें रामानंद दोषी जी कहते हैं कि अपने विवेक से काम लीजिए, किसी के बहकावे में ना आइए। आपको सोना मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप किसी मणि की तलाश में मत भटकिए। अपने इस शरीर पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए। सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी और एक दिन आपको सफलता मिलकर ही रहेगी, जिसके लिए आपको अपने विवेक का सहारा लेना होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।